सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हरियाणा के सिरसा से है। और अगर हम पूरे हरियाणा को देखें तो भी ये खबर एक चिंता बढ़ाने वाली है, जिसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे प्रदेश में पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्या सरकार अब फिर लॉकडाउन की तैयारी में है? फिर से 2020 ईयर की तरह लोगों को 2021 में भी वही दिन देखने पड़ेंगे, या फिर हम खबरदार हो जाएंगे? मगर हरियाणा के आखिरी कोने डबवाली के लोगों के लिए बेहद चिंताजनक खबर है, जहां पर पिछले साल की तुलना एक ही दिन में अब 2021 में भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जहां पर 24 घंटों की रिपोर्ट में डबवाली में 60 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब डबवाली वासियों को निश्चित तौर पर सावधान होने की जरूरत है, खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि डबवाली में 2, 4 या 5, 6 केस आते थे और कभी कभार इक्का दुक्का केस आते थे। लेकिन कल के मामलों को देखें और आज के मामलों को देखें तो निश्चित तौर पर डबवाली में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, अगर लोगों ने अभी भी सबक नहीं लिया तो। निश्चित तौर पर सिरसा जिला में भी आज बड़ा कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, जहां पर एक ही दिन में 163 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको पिछले 5 दिनों का पूरा हम एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से सिरसा में हालात वो बेकाबू होते जा रहे हैं। आज डबवाली अर्बन से 20 केस पॉजिटिव मिले हैं, चौटाला से 40, तो कुल मिलाकर 60 केस पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पर सिरसा अर्बन में 61 है, इलाहाबाद में 2 है, कालावाली में 4 है, ओढ़ा में 8 है, नाथूसरी चौपटा में 5 आए हैं, रानिया में 6 है और बड़ागुड़ा में 9। कुल मिलाकर 163 केस है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पूरे सिरसा में अभी तक 8,891 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रिकवरी रेट जो पहले कुछ दिन पहले 98% पर पिछले कई महीनों से बरकरार था, वो अब 93.40% पर जा पहुंचा है। इसी तरीके से हम कल के आंकड़ों की बात करें तो कल भी डबवाली में 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और पूरे जिले में 71 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अगर हम 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख में भी डबवाली में 17 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और पूरे जिले में 43 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। हम 6 अप्रैल की बात करें तो 6 अप्रैल को भी डबवाली में 14 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और पूरे सिरसा जिले में 47 केस थे। अगर हम 5 अप्रैल की बात करें तो डबवाली में तब भी 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, पूरे सिरसा जिले में 32 केस थे। 3 अप्रैल की बात करें तो सिरसा पूरे में 49 केस और डबवाली से 7-8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई थी। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों के आंकड़े हैं वो वाकई ही हैरान करने वाले हैं। तो अब डबवाली वासियों को, सिरसा वासियों को निश्चित तौर पर सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है उसने निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आमजन की चिंता को बढ़ा दिया है। और अब प्रशासन की तरफ से भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर अभी भी सावधानी नहीं बरती गई तो फिर उच्च अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक डबवाली या फिर सिरसा में भी नाइट कर्फ्यू जैसी या फिर कुछ घंटों के लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी तक पूर्ण तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन आज के आंकड़े पूर्ण तरीके से डबवाली को निश्चित तौर पर और पूरे सिरसा जिले को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में 163 केस कोरोना पॉजिटिव आने और वो लोग कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे ये भी अभी तक उनकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि तमाम लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। और सिरसा से सीएमओ कृष्ण कुमार की तरफ से लोगों को आगाह किया गया है कि अब लोगों को सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में केस बढ़ रहे थे, हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। और इसके आगे अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार इसको शायद आगे बढ़ा सकती है, इसको आगे भी इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये एक सांकेतिक तौर पर पहली से 8वीं तक की कक्षाओं को स्कूल से बंद करना क्या स्थायी रास्ता हरियाणा में या फिर देश में, कहिए आप, क्या यही लगता है कोरोना पर काबू पाने का? निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल है जो अब जनता जिसके घेरे में है, क्योंकि हम ही लोग थे जिन्होंने जैसे ही सरकार ने थोड़ी सी ढील दी तो हम लोगों ने मास्क को अलविदा कह दिया।
लेकिन आपको मास्क की जिंदगी में फिर से आना होगा। संकेत यही मिल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें यही कह रही हैं, सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है। तो अब आपको मास्क के साथ साथ सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को फिर से बहाल करना होगा ताकि कोरोना को हम मात दे सकें। बेशक हम कोविड वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लोगों ने पहली डोज दूसरी डोज भी लगवाई है, लेकिन कोरोना के खतरे को कम नहीं आंका जा सकता। कल का ही मामला है सिरसा में, जहां पर डबवाली से एक एएनएम जो कि कोरोना रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आने के 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई है। तो क्या कोविड की वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी आपको कोरोना नहीं होगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे में आपको कोविड की वैक्सीनेशन भी लगवानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एएनएम की रिपोर्ट है, वो पहले कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसके बाद नेगेटिव आ गई थी और वो पंजाब के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थी, वहां पर उसकी मौत हो गई और अब उसका अंतिम संस्कार है वो कोविड के नियमों के तहत किया गया है। तो अब निश्चित तौर पर हालात यही लग रहे हैं, क्या सिरसा में फिर से पहले जैसी स्थिति पैदा होगी? लेकिन निश्चित तौर पर अगर हमने इन चीजों को नहीं संभाला तो मुश्किल भरे हालात हैं वो हो सकते हैं। अगर हम आज की रिपोर्ट की बात करें तो रोजाना करीब 1200 के आसपास सैंपल लिए जा रहे हैं और आज 163 सैंपल आए हैं। अभी तक भी 1187 लोगों की कोरोना रिपोर्ट की जो रिजल्ट है वो आने बाकी है और पूरे अभी तक जो डिस्चार्ज हुए 55 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया, यानी कि ठीक होने वालों का रिकवरी रेट की जो बढ़ोतरी वो भी देखने को मिल रही है। और सिरसा और डबवाली, अगर आप सिरसा विधानसभा की बात करें, इसके अलावा आप डबवाली क्षेत्र की बात करें, तो ये 2 ऐसे कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं जहां पर निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है। और अब पुलिस कप्तान की तरफ से भी लोगों को ये विनती की गई है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, वरना पुलिस की तरफ से अब चालान काटने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी करेगी और ग्राहकों दुकानदारों से भी अपील की गई है कि वो भी मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएं और उन लोगों को दुकान में आने की अनुमति दें जो मास्क का इस्तेमाल करें। अब आपको अपने बच्चों की चिंता है, आपको अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि आप जी है तो जहान है, मास्क है तो सांस है। इन प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। तेज हरियाणा की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि घबराने की आवश्यकता नहीं बल्कि हमें अवेयर होने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कोरोना पर काबू पाने के लिए, क्योंकि कोविड की जो अभी तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे देश में चालू है, लेकिन धीरे धीरे उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन फिलहाल पूरे देश में और पूरे प्रदेश हरियाणा में चिंता बढ़ रही है, कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों की तुलना में भी रोजाना पूरे हरियाणा में 2000 से ज्यादा की एवरेज है कोरोना के पॉजिटिव केसों की मिल रही। पहले यही केस 60 से 70, 20, 40 आते थे, लेकिन अब चिंता बढ़ गई है। और अगर आप हमें पब्लिक ऐप पर देखना चाहते हैं तो पब्लिक ऐप पर जाकर भी सर्च कीजिए तेज हरियाणा TEZ। और YouTube पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एंड्रॉइड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए तेज हरियाणा। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं खबरों से जुड़ी www.tejharyana.in। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी जरूर रखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।